जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन एक एक करके समझाएंगे और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, सिचुएटेड का मीनिंग होता है स्थित होना, तो उसका जो हाउस था, घर था, वो कहाँ पर स्थित था। या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जाए व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट का मीनिंग होता है अच्छी फसल, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, व्हाट यानी कि किसने किसने अस्सी अच्छी फसल का वादा किया था। तो इस कहानी के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो हमको ये बता रही है कि इस बार लैंचो की फसल अच्छी जाने वाली है। चलिए आंसर को देखते हैं। लैंचो वाज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, लैंचो एक पुअर यानी गरीब एंड हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, फार्मर यानी कि किसान। तो लैंचो वाज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, लैंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका जो घर था सिचुएटेड यानी स्थित था, कहाँ पर, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। ऑन द टॉप माने होता है सबसे ऊपर, उसका घर कहाँ था, ऊपर स्थित था, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी के ऊपर। जैसे कि अगर हम देखें पहाड़ों को, ये बड़े बड़े जो ऊंचे होते हैं वो पहाड़ होते हैं, जो नीचे का एरिया होता है वो कहलाता है पहाड़ी। तो किसी पहाड़ी के टॉप पर, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, ये लेंचो का घर स्थित था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के की फसल, लेडन विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से कैसी थी, लदी हुई थी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लेडन विथ फ्लावर्स प्रॉमिस्ड, वादा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो क्या चीज़ गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस करती थी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लेडन विथ फ्लावर्स, फूलों से लदी हुई मक्के की एकदम जो तैयार खड़ी फसल थी, वो एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। तो चलिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन भी हमने लगभग लिखने की कोशिश की है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में अक्सर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपके पढ़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी आसानी हो जाएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचोज प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, अबाउट रेन, बरसात को लेकर, कम ट्रू, सच हो गई। तो लैंचो की भविष्यवाणी किस प्रकार से बरसात को लेकर जो है वो सच हो गई है, इसका जवाब देना है। या फिर आपसे पूछा जाए व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, रेन ड्रॉप्स बरसात की बूंदों की कंपेयर तुलना, टू यानी कंपेयर टू किससे की गई है, एंड वाई और क्यों की गई है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को एडजस्ट करके हम एक आंसर में इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आंसर को देखते हैं। लेंचो हैड लुक्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने देखा, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारा इस तरीके से डायरेक्शन होता है, ये होता है हमारा डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ, साउथ, और ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। कन्फ्यूज़न खत्म, आइए क्वेश्चन पर। लेंचो हैड लुक्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, एंड प्रिडिक्टेड और भविष्यवाणी कर दी, अबाउट रेन, बरसात को लेकर। होता क्या है फिर, ड्यूरिंग द मील यानी कि भोजन के समय, हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू, उसकी जो प्रिडिक्शन थी भविष्यवाणी थी, केम ट्रू यानी कि सच हो गई। कब सच हुई थी, व्हेन द बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू फॉल, जब बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो उसकी भविष्यवाणी कैसे सच हुई, उसने प्रिडिक्ट किया था कि बरसात होगी। तो ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, हिज प्रिडिक्शन कम ट्रू, उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। कब, व्हेन द बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू फॉल, स्टार्ट आप जानते हैं जब बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हो गई, टू फॉल यानी कि गिरना, यानी कि जब बरसात बरसने लगी तो प्रिडिक्शन तो सच ही हो गई ना। इसकी तुलना किससे की है उसको समझते हैं। ही कंपेयर्ड इट, उसने इसकी तुलना की है, विद न्यू कॉइन्स, किससे, नए नए सिक्कों से। क्यों की है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, फॉर क्रॉप यानी कि फसल के लिए। सभी जानते हैं कि जो बरसात होती है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बरसात की एक एक बूंद हमारी क्रॉप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप। चलिए प्रश्न नंबर
3 को देखते हैं स्पीड के साथ। ये रिवीजन क्लास आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसीलिए आप इसी तरीके से हमारी इन सभी क्लासों को अगर देखकर जाएंगे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आप कुछ धमाल करके आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। वाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सोरो। याद रखना है यहाँ पर सोरो मीन्स क्या होता है, दुख। तो वाई माने क्यों, वाज माने थी या फिर हो गई थी, लेंचो की सोल यानी कि आत्मा, फिल माने होता है भरना। तो लेंचो की आत्मा क्यों भर गई थी विद सोरो यानी कि दुख से। सच बात यह है कि लेंचो दुखी क्यों हुआ था, ये आपको जवाब देना है। वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। जो फैमिली, जो परिवार था उसका, नॉट रियली अपसेट, रियली यानी कि सचमुच या वास्तव में, अपसेट मतलब होता है दुखी, और नॉट मतलब होता है नहीं। तो उसका जो परिवार था वो रियली अपसेट क्यों नहीं था, आखिर कौन सी उम्मीद की किरण थी जिसके बेस पर वो अभी भी उदास नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर इस तरीके से आए, व्हाट वाज सिंगल होप, क्या इकलौती उम्मीद थी फॉर द फैमिली, फैमिली को, ऑफ लेंचो यानी कि लेंचो की। तो लेंचो की फैमिली को क्या सिंगल होप थी, क्या इकलौती उम्मीद थी। आइए इसको समझते हैं। द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। क्रॉप ऑफ लेंचो यानी कि लेंचो की फसल, वाज डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गई थी, कंप्लीटली पूरी तरीके से, बाई हेलस्टोन्स यानी हेलस्टोन्स के द्वारा, ओलों के द्वारा। हेलस्टोन्स का मीन्स क्या है, ओले। तो लेंचो की फसल ओलों से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो इसीलिए लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सोरो, लेंचो की आत्मा इसीलिए क्या हुआ, दुख से भर गई। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, वाज माने थी, ए सिंगल होप इकलौती उम्मीद, फॉर हिज फैमिली उसके परिवार के लिए। तो ईश्वर की मदद उसके परिवार के लिए इकलौती उम्मीद थी, आपको पता लग गया। तो इसीलिए ये भी दूसरा रीजन था, दे वर नॉट रियली अपसेट, इसीलिए वे नहीं थे रियली अपसेट, सचमुच वो दुखी नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी, एक आसरा था, एक आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद मिलेगी और हम फिर चंगे हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। नंबर 4, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यानी कि क्यों पोस्टमैन यानी कि डाकिया, लाफ माने हंसा, हार्टली यानी कि दिल खोल के। तो डाकिया बिल्कुल दांत फाड़ते हुए दिल खोल के क्यों हंसा था, आइए इसका रीजन समझते हैं। लेंचो बिलीव्ड इन गॉड वेरी मच, लेंचो विश्वास करता था इन गॉड, ईश्वर में, वेरी मच बहुत ज़्यादा। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिख दिया, टू गॉड ईश्वर को, फॉर हेल्प मदद के लिए। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए ईश्वर को पत्र लिख दिया। द पोस्टमैन सा द लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्टमैन ने सा यानी कि देखा, द लेटर इस पत्र को, और एड्रेस टू गॉड, गॉड के पते वाले, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन हिज कैरियर अपने कार्यकाल में या अपने कैरियर में ही आप समझ जाएं। तो इसीलिए ही लाफ्ड, वो हंसा, हार्टली माने दिल खोल के, इसीलिए वो दिल खोल के हंसा। तो क्या था किस्सा, लेंचो ईश्वर में बहुत कड़ा विश्वास करता था, उसने ईश्वर को मदद के लिए पत्र लिखा। पोस्टमैन ने उस गॉड के एड्रेस वाले लेटर को जब देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन हिज कैरियर अपने कैरियर में, तो क्या होता है, ही लाफ्ड हार्टली, वो दिल खोल के हंसता है कि ये कैसा इंसान है जो ईश्वर के लिए लेटर लिख रहा है, वहाँ तक कैसे मैं इस लेटर को पहुँचा पाऊँगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। हाउ वाज लेंचो हेल्प, हेल्प यानी कि मदद करना होता है, पैसिव है ये। तो लेंचो की मदद कैसे हुई थी ये बताना है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाए, व्हाई डिड द पोस्टमैन सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी कि पोस्टमैन ने सेंड माने भेजा था, रिप्लाई माने जवाब, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के फर्स्ट लेटर का पोस्टमैन ने जवाब क्यों भेजा था, उसका रीज़न बताइए। तो पहली बात हम इसके आंसर को समझते हैं। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कलेक्टेड माने इकट्ठे किए, सम मनी यानी कि कुछ पैसे, एंड सेंट और भेज दिए, टू लेंचो, लेंचो के लिए।
तो आपसे ये क्लियर हो गया कि लेंचो की मदद कैसे हुई थी। तो पोस्ट मास्टर ने पैसा इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया, ये हो गई लेंचो की मदद। अब सिग्नेचर क्यों किया उसको समझते हैं। विद अ सिंगल सिग्नेचर ऑफ गॉड, तो जो पैसे भेजे थे विद यानी कि के साथ भेजे थे, किसके साथ, ये सिंगल सिग्नेचर, एक इकलौते सिग्नेचर के साथ भेजे थे, ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के सिग्नेचर के साथ में उन्होंने मनी भेज दी। तो ये ऐसा क्यों किया था, लगाते हैं बिकॉज, क्योंकि ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, दैट यानी कि क्योंकि वह चाहता था कि लेंचोस फेथ, लेंचो का विश्वास, फेथ का मीन्स विश्वास, कुड नॉट सेक, बिल्कुल हिले जुले नहीं, हिले डुले नहीं, क्योंकि लेंचो का विश्वास कुड नॉट सेक, डगमगा ना सके, हिल ना सके, टस से मस ना हो सके, शेक का मतलब होता है हिलना। तो वो ये चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है वो एकदम बना रहे, बिल्कुल भी टस मस ना हो। इसीलिए उसने गॉड के सिग्नेचर किए, जैसे कि उसे लगे कि उसकी मदद सीधे डायरेक्टली गॉड ने ही की है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपके सामने हिंदी ट्रांसलेशन पेश है, इसमें आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था। वेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसको पत्र मिला। हु मेड लेंचो एंग्री, बात वही है, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था, उसको गुस्सा क्यों आई थी। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था, चौंक गया था लेटर पाकर और उसमें पैसे को देखकर। या फिर ऐसे पूछा जाए, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक, क्या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो थे बंच ऑफ क्रूक थे, ऐसा आपको लगता है। या फिर व्हाट वाज द लेंचो रीमार्क, लेंचो ने क्या उन पर रीमार्क यानी ठप्पा लगाया था, फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पर लेंचो ने क्या ठप्पा लगाया। या अथवा ये पूछा जाए, व्हाट डिड लेंचो कॉल, लेंचो ने क्या पुकारा द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। पहली बात तो देखो, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन नेक्स्ट संडे, लेंचो को पत्र मिल गया था। लेंचो रिसीव्ड द लेटर कब मिल गया था, वो डेट यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑन नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, उसे प्राप्त हुए, ओनली यानी कि सिर्फ, केवल 70 पीसोस, सिर्फ 70 पीसोस उसे प्राप्त हुए थे। ही डिड नॉट सरप्राइज, वह बिल्कुल भी नहीं चौंका, बट बीकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। जैसे कि क्वेश्चन पूछा रहेगा क्या वो सरप्राइज हुआ था, तो जब उसने लेटर को ओपन किया उसमें से 70 पीसोस उसने निकाले, तो बिल्कुल भी उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था कि वाओ ईश्वर ने हमारी मदद कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। नहीं, वो तो 100% बिलीव करता था कि ईश्वर तो मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो गुस्सा हो गया, गुस्सा क्यों हो गया आपको पता होगा। उसने कितने पैसे मांगे थे भाई साहब, 100 की डिमांड थी, 70 पैसे जब निकले हैं तो सरप्राइज नहीं बल्कि गुस्सा हुआ है। ही कॉल्ड, गुस्से में फिर उसने कुछ बक दिया एम्प्लॉय को, क्या बका वही हम देख रहे हैं। ही कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने भेड़ियों का समूह कह दिया, अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने भेड़ियों का समूह कह दिया, टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों। बट क्योंकि थोड़ी इज्जत बचाने के लिए, हम जानते हैं कि वो ईमानदार थे, बट लेकिन दे वर रियली गुड पर्सन, लेकिन वास्तव में दे यानी कि वे वर थे, रियली सचमुच अच्छे व्यक्ति थे। वास्तव में वो सचमुच कैसे थे, अच्छे व्यक्ति थे। तो दोस्तों आपके सभी 15 क्वेश्चन जो आपके NCERT राजीव प्रकाशन में दिए गए हैं, अब आप समझिए, यहाँ पर आपकी वीडियो वैसे समाप्त होती है, लेकिन 1 मिनट अगर आप सुन करके कुछ जाएंगे तो आपको कुछ ज्ञान मिलने वाला है। वीडियो आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये सुन के जाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट है। आपकी बुक्स जो है NCERT पैटर्न पर आधारित है। उसमें आपका पहला जो जो ये पार्ट है उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। अब डिटेल में जरा प्लानिंग को समझते हैं। इसके जो आप जब बुक्स को खोलेंगे राजीव प्रकाशन की, तो आपको मिलेंगे वहाँ पर कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो अगर हम वही 15 क्वेश्चनों को अगर अलग अलग याद करें तो एक बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत डिफ़िकल्टी होगी स्टूडेंट्स को। इसीलिए हमने इन 15 क्वेश्चन को क्या किया है, समेट दिया है सिर्फ 6 प्रश्नों में। कितने प्रश्नों में, सिर्फ 6 प्रश्नों में।
शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी लिमिट जो है वो कितनी है, आपको 30 से 40 शब्दों के आसपास ही लिखना है, अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है कि क्वेश्चन अपना 30 और 40 के बीच ही आए, और 15 क्वेश्चनों को सिर्फ इन 6 क्वेश्चन में बना के आपके सामने पेश कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छात्रों, इन सब चीज़ों में काफ़ी मेहनत लगती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में धमाकेदार तैयारी कीजिए। हम आपके साथ हैं और आप यूँ ही हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएँ तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यूँ ही आपकी हेल्प करते रहेंगे और आप भी हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमने कितने क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया था रियल में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके साथ हमने 1 क्वेश्चन और लिया। कितने हो गए? 2। फिर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन एडजस्ट करे हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। फिर आते हैं यहाँ पर 3 में हमने 3 को ऐड करा है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 के बाद और नीचे आ जाओ, ये हो गया 1 क्वेश्चन ये, 7 और 1 8। 8 के बाद यहाँ पर आ जाओ, 2 यहाँ पर हैं, 8 और 2 कितने हो गए? 10। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कितने? 6 लिखे हुए। 10 और 6 कितने होते हैं? 16। तो वास्तविकता ये है कि हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया है। लेकिन कुछ बच्चों को अगर ये लगता होगा कि सर ये वीडियो लंबा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो भाई साहब आपके लिए और भी प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं से पढ़िए। ना पढ़ने वालों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इन 16 जब 16 प्रश्नों को समराइज करके हम आपके सामने 6 में रख रहे हैं, टाइम तो कुछ लगेगा, लेकिन कमाल बहुत बड़ा होने वाला है। आप एग्ज़ाम में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यहीं पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है, और हम अगली बार इसी का लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छा सा लिख रखा है, आप तब तक स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, वरना अगली वीडियो में आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डेली पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए आप, और मिलते हैं अगली वीडियो में टेंचो के लॉन्ग आंसर के साथ में।